शुभोदय बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। सबसे पहले जानिए बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा वाक्य का वह अंश होता है जिसके पूर्ण अर्थ का बोध वाक्य पूरा होने पर ही होता है। बातचीत में मुहावरे सामान्य अर्थ का बोध न करा एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। तो चलिए बच्चों, हम कुछ मुहावरे पढ़ते हैं, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग देखते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले देखो बच्चों, आकाश पाताल एक करना जिसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। कविता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगर मगर करना जिसका अर्थ है टाल मटोल करना। जब मैंने रजत से पुस्तक मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। आग बबूला होना जिसका अर्थ है बहुत क्रोध करना। विद्यार्थियों को शरारत करते देख अध्यापक आग बबूला हो उठे। आसमान सिर पर उठाना जिसका अर्थ है बहुत शोर मचाना। पिताजी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ईद का चांद होना जिसका अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। सौरभ, तुम तो परीक्षा समाप्त होते ही ईद के चांद हो गए। अंधे की लाठी जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। इकलौता पुत्र अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी होता है। दूसरा है बच्चों, गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। विद्वान लोग गागर में सागर भर देते हैं। खाला जी का घर जिसका अर्थ है आसान काम, यानी कि हर बार कक्षा में प्रथम आना कोई खाला जी का घर नहीं है। आसमान सिर पर टूटना जिसका अर्थ है मुसीबत आना। पिताजी की मृत्यु के बाद साहिल के सिर पर आसमान टूट पड़ा। उल्टी गंगा बहाना जिसका अर्थ है प्रतिकूल बातें करना। हमारे नेता अपने स्वार्थ के लिए उल्टी गंगा भी बहा देते हैं। अंधे को दीपक दिखाना जिसका अर्थ है नासमझ को उपदेश देना। राखी को समझाना तो जैसे अंधे को दीपक दिखाना है। टांग अड़ाना जिसका अर्थ है रुकावट डालना। भैया ने टांग ना अड़ाई होती तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चला गया होता। श्री गणेश करना जिसका अर्थ है काम शुरू करना। आज का दिन बहुत शुभ है, हमें अपने काम का श्री गणेश कर देना चाहिए। गांठ बांधना जिसका अर्थ है अच्छी तरह याद रखना। बड़ों की कही बातें हमें हमेशा गांठ बांध कर रखनी चाहिए। कान पर जूना रेंगना जिसका अर्थ है कोई असर न होना। पिताजी ने रमन को बहुत समझाया परंतु उसके कान पर जू तक न रेंगी। कानाफूसी करना जिसका अर्थ है चुपके बात करना। दीपक और पंकज न जाने क्या कानाफूसी कर रहे थे। गोबर का गणेश यानी कि मूर्ख। रोहन तो बिल्कुल गोबर का गणेश है। घर में गंगा बहाना जिसका अर्थ है सुविधा होना। आपकी माताजी अध्यापिका हैं, आपके तो घर में ही गंगा बहा रही है। टेढ़ी खीर जिसका अर्थ है कठिन काम। आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। दांत खट्टे करना जिसका अर्थ है हराना। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब देखिए बच्चों, लोकोक्तियां क्या होती हैं। ये सब तो मुहावरे थे। लोकोक्ति का अर्थ है जनसाधारण में प्रचलित बातें या कहावतें। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। मुहावरे अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है तथा इनका वास्तविक जीवन में एक विशेष अर्थ होता है। नीचे कुछ लोकोक्तियां दी जा रही हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ो और समझो। जैसे कि बच्चों, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत खाने वाले को थोड़ा सा मिलना। खोदा पार निकली चुईया, बहुत मेहनत करने पर भी कम लाभ होना। एक अनार 100 बीमार, किसी वस्तु के अनेक चाहने वाले। 5 उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ होना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 2 व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। एक पंथ 2 काज, यानी कि एक साधन से 2 काम होना। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक जैसा रहना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, 2 तरफ का आदमी कहीं का नहीं रहता। थोथा चना बाजे घना, थोड़े गुड़ वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत के बल पर दूसरे की चीज पर कब्जा करना। मुंह में राम, राम बगल में छुरी, यानी कि बाहर से मित्र अंदर से दुश्मन। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए। बिना परिश्रम के लाभ प्राप्त करना। दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर की चीज अच्छी लगती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक तरफ से लड़ाई या दोस्ती नहीं हो सकती। छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। अंत भला सो सब भला, किसी कार्य का अंत अच्छा होने से सब अच्छा हो जाता है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े समय का सुख। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्खों को गुड़ की पहचान नहीं होती। दूध का चला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार नुकसान होने पर अधिक सतर्क रहना। तो बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हमने बच्चों जाना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग और किस प्रकार बच्चों जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसका भी हमने अर्थ
जाना किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे, इनके अर्थों को जानेंगे, इनके प्रयोग को जानेंगे और दोनों में अंतर को भी समझेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।